गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर ओन अब्बास ने ऐवान में करारदाद पेश की। करारदाद मुस्तरद होने पर पीटीआई सेनेटर्स चेयरमैन डाइस के सामने जमा हो गए और शदीद एहतजाज और नारेबाजी की। अपोजिशन लीडर अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि बानी पीटीआई की सेहत के हवाले से लापरवाही हुई है। जिन डॉक्टर से चेकअप करवाया गया वो उसके माहिर ही नहीं थे। उनके वकला और अहले खाना को क्यों मुत्तला नहीं किया गया? 4 माह की गफलत वाली कोई बात नहीं। बानी पीटीआई की सेहत पर सियासत ना की जाए। 24 जनवरी को बानी को इंजेक्शन लगाया गया। ये चीज़ें डॉक्यूमेंट पर मौजूद हैं। अगर कायदे इस खिलाफ कहे तो उनके हवाले कर देता हूँ। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि अब तक 25 मरतबा बाहर से डॉक्टर्स ने चेकअप किया है। 9 दिसंबर को चेकअप में बानी पीटीआई ने आंख की शिकायत नहीं की। सुप्रीम कोर्ट में पेश करदा रिपोर्ट में बानी पीटीआई की लिविंग कंडीशन पर चीज़ें क्लियर हो गई हैं। सलमान सफदर ने रिपोर्ट में कहा है कि बानी पीटीआई जेल में सिक्योरिटी पर मुतमईन है। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि कोई और डॉक्टर कहेंगे तो हम उनसे भी चेकअप करवा लेंगे। सुप्रीम कोर्ट से जो भी हुक्म होगा हुकूमत उस पर अमल करेगी। ये है कि अक्टूबर से उनकी आंख में तकलीफ थी, ये बात हकायक के मुनाफी है। इसके ऊपर सियासत ना की जाए, फैक्ट्स पे बात की जाए। और फैक्ट्स जो मैंने आपके सामने रखे हैं, 2 दिसंबर उनकी बहन की मुलाकात, उसके बाद 9 दिसंबर में उनका मेडिकल बोर्ड होता है। आपको किसी जगह के ऊपर ये कंप्लेंट नजर नहीं आती। 16 जनवरी को जब इमरान खान साहब ने शिकायत की, उससे पहले 2 दिन पहले उनकी जेल में जो आंख के डॉक्टर थे उन्होंने मुआयना किया और 16 जनवरी को ये रिकमेंड किया गया कि उन्हें आंख के चेकअप के लिए पिम्स हॉस्पिटल जो है वो शिफ्ट किया जाए, वहाँ उनका जाना ज़रूरी है, तो उन्हें पिम्स हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। जिस जगह भी बानी पीटीआई के इलाज का कहा जाएगा वहीं इलाज करवाया जाएगा। इस मामले पर कोई गफलत नहीं बरती जाएगी। विफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा यह मामला हसास है, इस पर सियासत करना बिल्कुल ज्यादती है। अगर हमारी तरफ से कोई गफलत होगी तो उस पर कार्रवाई होगी। ये कहा जा रहा है कि अक्टूबर से बानी पीटीआई तकलीफ में है, ये गलत है। आज अगर पीटीआई के पार्लियामेंटेरियंस एहतजाजन गेट पर बैठे हैं तो ये उनका हक है। नई जेल तैयार हो रही है। बानी पीटीआई को इस्लामाबाद की अदालत से सजा हुई तो उन्हें शिफ्ट किया जाएगा। नई जेल में मेडिकल की तमाम सहूलतें मैसर होंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं नई जेल में आंखों का भी इलाज किया जा सकेगा। पूरी कौम बानी पीटीआई की आंख की वजह से परेशान है। सीनियर सियासतदान फवाद चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कैद के दौरान बानी पीटीआई को जिस तरह रखा गया है इस वजह से उनकी आंख ज़ाया हुई। कैद तन्हाई में रखने के बाद ब्लड प्रेशर की वजह से उनकी आंख पर असर हुआ। बोले हुकूमत बानी के साथ बैठकर बात करे। जिन कैदियों को 3 साल हो चुके हैं उनको फौरी रिहा किया जाए। आज किसान रो रहा है, तनख्वाहदार तबके की चीखें निकल रही हैं। बानी पीटीआई की सेहत और ज़िंदगी के लिए दुआ गो हूँ। आइन में हर एक का आइनी किरदार मौजूद है। हम तनकीद पर नाराज़ नहीं होते, जिसको तनकीद करनी है करे। वज़ीर तासिन शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा तस्लीम करता हूँ कि हादसात की सूरत में ज़िम्मेदारी हुकूमत की होती है, हम इससे बरूज़िम्मा नहीं हो सकते। साने गुल प्लाजा पर वज़ीर आला ने इंक्वायरी कमेटी बनाई है। रिपोर्ट में ज़िम्मेदार को तयन किया गया है। सिंध हुकूमत ने रिपोर्ट में खुद को बरूज़िम्मा करार नहीं दिया। रिपोर्ट में हक़ाइक़ को छुपाया नहीं गया। नेक नियति से सब कुछ सामने लाया गया। इंसानी जान से ज़्यादा किसी का ओहदा कीमती नहीं। कराची की तमाम इमारतों का सर्वे किया जा रहा है। सिविल सोसाइटी के ताउन के बगैर हुकूमत चीज़ें बेहतर नहीं कर सकती।
करप्शन करने वाले सेहत के शोबे को तो छोड़ दें, माफिया के खिलाफ अब सख्त एक्शन होगा। मुझे माफ कीजिएगा अगर मैं सख्ती बरतूं। गरीब आवाम की अद्वियात का पैसा करप्शन की मद में खाने नहीं दूंगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, सेहत के शोबे में शफाफियत की बहुत ज़रूरत है। सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीज अमीर नहीं होते। मजबूरी और तकलीफ में लोग सरकारी अस्पताल आते हैं। हेल्थ के शोबे का बजट बढ़ाया है। आज हेल्थ के शोबे का बजट 630 अरब रुपए है। बांग्लादेश इलेक्शन कमीशन ने सरकारी नताइज का ऐलान कर दिया। बांग्लादेश नेशनल पार्टी ने मैदान मार लिया। 209 नशिस्तों पर कब्जा जमा लिया। जमात इस्लामी बांग्लादेश 68 सीटों पर कामयाब हुई। नेशनल सिटीजन पार्टी 6 नशिस्तों पर कामयाब हो सकी। जमात इस्लामी बांग्लादेश ने आम इंतखाबात में शिकस्त तस्लीम कर ली। आम इंतखाबात में टर्न आउट 60% से ज़ायद रिकॉर्ड किया गया। मुबैना धांधली और बद इंतजामी के इल्ज़ामात पर इलेक्शन कमीशन ने 2 हलकों के नताइज रोक दिए। BNP के सरबराह तारिक रहमान ने इत्तेहादियों के साथ मिलकर हुकूमत बनाने का ऐलान कर दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आम इंतखाबात में कामयाबी पर BNP और आवाम को मुबारकबाद। कहा, बांग्लादेश की नई क़यादत के साथ करीबी ताउन का ख्वाह हूँ ताकि अपने तारीखी, बरादराना और हमाजहती 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाया जा सके और जनूबी एशिया और उससे बाहर अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के मुश्तरका अहदाफ को आगे बढ़ाया जा सके। UAE ने पाकिस्तान की कर्ज वापसी की मुद्दत में मजीद 2 माह की तौसी कर दी। UAE ने 17 अप्रैल 2026 तक 2 माह के लिए इस रकम को रोल ओवर करने पर इत्तफाक किया। मुत्तहदा अरब अमीरात ने ये मुख्तसर मुद्दती तौसी 6.5% शरह सूद पर दी है। पाकिस्तान और IMF के माबैन तीसरे जायजा मुज़ाकरात से अमीरात के इस इक़दाम को अहम करार दिया जा रहा है। T20 वर्ल्ड कप का बड़ा अपसेट, साबिक वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को जिम्बाब्वे के हाथों शिकस्त। कोलंबो में खेले गए मैच में जिम्बाब्वे ने 169 रन स्कोर किए। हदफ के ताक़ुब में ऑस्ट्रेलिया की टीम 20वें ओवर में 146 रन बनाकर आउट हो गई। जिम्बाब्वे ने 23 रन से कामयाबी हासिल कर ली। ब्रेन बेरेट ने 64 रन की शानदार इनिंग्स खेली। भारत पर पाकिस्तान के स्पिन अटैक का खौफ तारी होने लगा। अबरार को संभालें या शादाब के स्पिन का तोड़ निकालें, साइम के सामने कैसे रहेंगे कायम। उस्मान की बॉलिंग से भारत परेशान। नबीबिया के खिलाफ मैच में स्पिन को खेलने के लिए तहफ़्फ़ुज़ात बढ़ गए हैं। 5 खिलाड़ी स्पिनर्स के खिलाफ आउट हुए थे। USA के खिलाफ 3 भारतीय बैटर्स स्पिनर्स के खिलाफ पवेलियन लौटे, जिसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ क्रीज पर खड़े होने से भारतीय बल्लेबाज सहमे हुए हैं। अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दे। पाकिस्तान का अफगान सरजमीन पर दहशतगर्द ग्रोहों की मौजूदगी पर शदीद तशवीश का इजहार। अक़वाम मुत्तहदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने खिताब करते हुए कहा कि हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात में 80 बेगुनाह पाकिस्तानी जाँ बहक हुए। इन हमलों की मनसूबाबंदी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल की गई। ये ग्रोह पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्द हमलों के जिम्मेदार हैं। तालिबान रजीम में अफगानिस्तान रियासत नहीं बल्कि दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी का गढ़ बन गया है।
आलमी जरीदे ने अफगानिस्तान से दरअंदाजी और दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को आश्कार कर दिया। अमरीकी जरीदे के मुताबिक सरहद पार हमलों से पाकिस्तान, ईरान और वस्ती एशियाई ममालिक मुतासर हैं। अफगानिस्तान में 20 से ज़ायद दहशतगर्द गिरोह और तकरीबन 13,000 गैर मुल्की जंगजू सरगर्म हैं। सारे काम छोड़ो, पहले कुत्तों के पीछे दौड़ो। शाइनिंग इंडिया के दावों की चमक मान पड़ गई। हुकूमत ने उस्तादों को कुत्ता शुमारी पर लगा दिया। भारतीय रियासत गुजरात में उस्तादों के हाथ में अब किताब नहीं, कुत्तों के आदादो शुमार की फहरिस्त होगी। सरकार ने आवारा कुत्तों की 3 दिन में गिनती की रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दे दिया। डील या दर्दनाक अंजाम, ट्रंप का ईरान को 2 टोक पैगाम। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के साथ मुमकिना मुआहदे पर बड़ा बयान सामने आ गया। अमरीका ईरान के साथ डील करने की कोशिश कर रहा है। उम्मीद है आइंदा हफ्ते तक मुआहदा तय पा सकता है। अगर ईरान ने इस बार भी इनकार किया तो फिर कहानी मुख्तलिफ होगी, हालात उसके लिए मुश्किल हो सकते हैं। ट्रंप ने ईरान को खबरदार किया है कि अगर तेहरान ने अपने जौहरी प्रोग्राम पर मुआहदा ना किया तो उसे इंतहाई तकलीफ दे नताइज का सामना करना पड़ सकता है। माह मुबारक से कबल अच्छी खबर, महंगाई की शरह में कमी। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई 0.59% कमी रिकॉर्ड की गई। एक हफ्ते के दौरान 15 अशिया महंगी और 15 सस्ती हुई। अंडे फी दर्जन 60 रुपए, टमाटर 12 रुपए, चिकन 24 रुपए फी किलो सस्ती हुई। कराची के इलाके बल्दिया मुशर्रफ कॉलोनी में घर के अंदर फायरिंग करके 3 अफराद को कत्ल कर दिया गया। मकतूलीन में 60 साला आबिद अली, 50 साला मरियम और 20 साला जुहैब शामिल। फायरिंग से एक खातून जख्मी हुई। पुलिस के मुताबिक वाक़या ज़ाती रंजिश का नतीजा मालूम होता है। लिबर्टी डेयरी ने लोकल इंपोर्ट तो हो रही हैं, लोकली बस को कन्वर्ट करके एक पहली दफ़ा एक ऐसा सबूत दिया अपनी इस ऑर्गेनाइजेशन की कमिटमेंट का। और डेहरकी में लिबर्टी पावर प्लांट के इंजीनियर्स का कारनामा, डीजल बस को इलेक्ट्रिक बस में तब्दील कर दिया। मुसाफिर बस माहौल दोस्त बस बन गई। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मुजाहिद परवेज चट्टा ने इलेक्ट्रिक बस का इफ्ताह कर दिया। लिबर्टी पावर प्लांट की में तकरीब इंजीनियर्स को तारीफी असनाद दी गई। CEO लिबर्टी पावर प्लांट इमरान अहमद और डायरेक्टर फैसल सिद्दीकी ने भी इंजीनियर्स के काम की तारीफ की। इंजीनियर्स का कहना है कि इलेक्ट्रिक बस एक मर्तबा चार्ज होने के बाद 400 किलोमीटर से ज़ायद सफ़र कर सकती है। चौलिस्तान डेजर्ट जीप रैली प्रीपेड कैटेगरी की रेस का पहला राउंड 236 किलोमीटर तवील ट्रैक पर 2 गैर मुल्कियों समेत 40 रेसर्स मद्दे मुकाबिल हुए। सनसनीखेज मुकाबले 15 फरवरी तक जारी रहेंगे। और बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता सदाकार और अदाकार ज़िया मोहिउद्दीन की आज तीसरी बरसी है। नज़्म, संजीदा या मिज़ाह से भरपूर कोई तहरीर या इक़्तिसाब, लफ्ज़ और फ़िक्रे की अदायगी में माहिराना खिंचाव उनके अंदाज़े बयां को दूसरों से मुनफरिद करते थे। उन्होंने आलमी आर्ट अकेडमी से अदाकारी और सदाकारी की तरबियत हासिल की, जिसके बाद बरतानवी फिल्मों और ड्रामों में सलाहियतों का लोहा मनवाया। वो मशहूर फिल्म लॉरेंस ऑफ अरेबिया में भी नजर आए। टीवी प्रोग्राम दी ज़िया मोहिउद्दीन शो से बेपनाह शोहरत हासिल की। ज़िया मोहिउद्दीन नेशनल अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स कराची के सदर भी रहे। हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें सितारा इम्तियाज़ और हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।